हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। हम लोगों का भी तो मॉर्निंग एकदम गुड गुड ही चल रहा है भाई। सुबह से उठ करके झूलते झूलते अब जाके मैंने ब्रश किया। उसके बाद अब नहाने का तैयारी होगा क्योंकि ट्यूसडे है। फटाफट से नहाने का तैयारी करने के लिए सबसे पहले बालों को समेटो, कपड़े चूज़ करो क्या पहनना है आज। चलो आज तो लाल लाल ही पहना जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर जा करके मेरा कपड़ा डिसाइड हो गया एंड देन मैं निकल पड़ी नहाने के लिए। लेकिन जैसे ही नहाने के लिए जा रही थी वैसे ही फिर रोहित ने आवाज़ लगा दिया कि सिलेंडर देने वाला है। तो आप लोगों को तो पता ही है, कितने भी जेंट्स लोग कुछ भी कर ले, हम लड़कियों के बिना तो घर का हर काम अधूरा होता है। खैर ऐसे ही हम लोग अपने आप को हाउसवाइफ नहीं बोलते हैं, चाहे हम लोग वर्किंग भी हो ना तो भी हम लोग हाउसवाइफ है। तो फिर फाइनली उनका अंकल का भी वो देख के चले गए, उनको रुपए वगैरह हमने दे दिया। कुक हमारी उधर खाना बनाने में बिजी है। उसके बाद रियो तो ऐसे ही करता है डेली डेली। रोहित को पहले सोच रही हूँ विदा कर दो अच्छे से, भाई टाटा बाय बाय, आपको ऑफिस जाओ अच्छे से, सारा दिन मस्त फ्री हो के अब मैं अपना वीडियो एडिट करूँगी। ऐसा बात नहीं है, मैं उससे आजकल बहुत झगड़ते रहती हूँ कि वो टाइम से आता क्यों नहीं है और पहले के कंपेयर में बहुत कम टाइम देता है। देन रियो बैग नहीं देगा नहीं देगा करके बहुत रो रहा था। उसके बाद फिर मैंने उसको दूसरा बैग पकड़ाया, तो जा करके उसको समझा बुझा करके उसको समझाया मतलब, तो उसने अपना बैग दिया एंड टाटा बाय बाय। अब रोहित ऑफिस जा रहा है। उसके बाद अब आगे का रूटीन मेरा आप लोगों को पता ही है। पहले तो मैं कभी कभी जल्दी जल्दी पूजा करना होता तो पहले पूजा कर लेती हूँ, लेकिन डेली मैं सवेरे पूजा नहीं करती हूँ, ये भी सच बात है। कभी लेट करती हूँ कभी जल्दी करती हूँ। सैटरडे और ट्यूसडे को तो डन है कि मैं जल्दी ही पूजा करती हूँ। बाय 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 बाय। अभी वीडियो दिख रहा है बाय बाय कर रही हूँ। बाकी दिन कभी बृहस्पति को जल्दी, कभी बाकी दिन लेट भी हो जाता है। तो आज मैं अपना पूजा को थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाती हूँ। एक आध चीज़ दिखाना भी रह गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा जितना पॉसिबल हो सकता दिखाती हूँ। घर में हमारा पूजा थोड़ा अलग ही होता है और यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में करते। इतना बड़ा तो मेरा पूजा का सिंहासन भी नहीं है, ये भाड़े वाला भाई है घर और हर कुछ इनका सेट है। उसी सेटअप में हमने अपना पूजा भी सेट कर लिया। मैं सिंपली दिया बाती लगाती हूँ सुबह शाम और एक कटोरे में और पानी दे के मतलब थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ाती हूँ। कभी बतासा चढ़ाती हूँ, कभी मुकुलदाना चढ़ाती हूँ, कभी लड्डू चढ़ाती हूँ, कभी फल वगैरह चढ़ाती हूँ। जिस दिन जैसा होता है उस दिन वैसा चढ़ाती हूँ। अगर कुछ भी नहीं रहता है तो सिंपली बतासा नहीं तो मुकुलदाना चढ़ाती हूँ। पता नहीं आप लोग मुकुलदाना को क्या बोलते हैं, अभी मैं अभी डालूंगी ना तो आप देख लेना, आप समझ जाना आप लोग उसको क्या बोलते हो। तो फिर ऐसे ही करते करते मेरा पूजा पाठ स्टार्ट होता है। आज मेरे पूजा में आप लोग मेरा हनुमान चालीसा भी सुनोगे। थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ती हूँ मैं, स्लो स्लो नहीं पढ़ती हूँ, तो आगे जा कर के आप लोग देखोगे कि मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। डेली पढ़ती हूँ मैं, डेली चाहे जो हो जाए। अगर ऐसा भी किसी दिन आया होगा कि ठंडी वंडी में किसी दिन बंक मारी होगी नहीं नहाई होंगी तो भी मैं पढ़ती हूँ। दूर दूर से भगवान जी को छूती होती नहीं हूँ। और ऐसे ही करके डेली फूल पत्ती जो भी होता है फूल वगैरह चढ़ा करके दिया वगैरह जला करके सुंदर लगता है यार, सुकून मिलता है, मन को सुकून मिलता है। पूजा करो तो अच्छा लगता है। एंड उसके बाद आप लोग दिया में फूल चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो वो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो भाई दिया में भी चढ़ाती हूँ क्योंकि अग्नि देवता को मैं बहुत मानती हूँ, सूर्य देवता को मैं बहुत मानती हूँ, हनुमान जी काली माता तो हैं ही, बाकी सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। लेकिन होता है सबका कुछ कुछ ठाकुर के प्रति एक विश्वास, एक पूजा, एक आस्था अलग ही लेवल पर रहता है। एक पागलपंथी बोल लो, क्रेज़ी बोल लो, जो भी बोल लो, उनके प्रति एक श्रद्धा। तो अभी मैंने काली माँ का तो वहाँ पे चढ़ाने का है नहीं, तो उनके पैरों में लगा करके मैं नीचे ही रख देती हूँ उस फूल को। और उसके बाद देखो इस तरह से मैं दिया में भी एक फूल देती हूँ और दिया को प्रणाम करती हूँ। ये अग्नि देवता को समर्पित होता है मेरा फूल। हो गया लगभग मेरा तो ऑलमोस्ट। तुलसी पत्ता वगैरह दे दिया, भगवान हनुमान जी को सिंदूर भी लगाया मैंने। अभी मैंने देखा था इसको तो मैं स्किप हो गया है वो क्लिप, मतलब कैप्चर नहीं हो पाया है। एंड इसी तरह के तुलसी पत्ता तो भाई मस्ट है, सबको दे दूंगी। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग जो एक हम लोगों का सुनना चाहते हैं ना, उलू लू लू लू, अभी मैं वो दूंगी, आप लोग ध्यान से सुना। और मेरे पास अभी यहाँ पे शंख नहीं है, शंख मैं जब पूरी वगैरह जाऊंगी तो खरीद लूंगी। अब चलो मेरा स्टार्ट होगा उलू लू।
सुन लिया आप लोगों ने। शंख की खाली कमी रहती है मेरे पूजा में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखती हूँ अगर हम लोग घूमने उमने गए पूरी के तरफ जब भी, तो हम लोग वहाँ से शंख भी खरीद के ले आएंगे। उसके बाद फिर किसी दिन शॉर्टकट आज तो मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखाया था, थोड़ा और शॉर्टकट में मैं आप लोगों को शंख और उल्लू उल्लू दोनों साथ में सुनाऊंगी। ओके, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था सुनने का, तो भाई आज सुन लो मैं किस तरह से करती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक जागर राम की तुलसी बलधामा अंजनी पुत्र पवन तनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कंचन मणि विराट सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजय कांधे मुंजन साजय शंकर शिवन केशी नंदन ते प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणिति चातुर राम पुष्कर विवेक वातुर परवचित कृष्ण विवेक रस्य राम लखन सीता मन बस्य सुषमा उदर से दिखा विकर उदरंग जावा भीम रूप धरि सुसार सिया राम जी के काज सवार श्री मलकन जय श्री रघुबर रसे उलय रघुपति की निबोध रे तुम प्रियवती संभय सहस्र तुमरे अस्कर श्रीपति कंठ लगावे संगादि ब्रह्मादि मुनि नारद सरसे सजम कोटि पलते कवि कोविद कसे गाते तुमको सर्व किनारा मिला रख दिना तुम मंत्र विषम माना लंके सर्व सज्जन जन जोग सर्वजन प्रभानु लीलो तमद पजनु परमुद्री का मेली मुख में जल्दी नांति कछ नहीं दुर्गम का जगत के जेते सुगमन उग्र तुमरे थे राम दुआरे तुमरा कोड़े तना के बिनु पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सना तुमरो चकाहु करना पंदे समारो पे तीनों लोग हफ्ते कापे बहुत प्रसाद की कटनी है महावृज नाम से नबे नासर कर से प्रज पदे तन मोह बिरा संकर तेन मांचर पे मन कर्म वचन ध्यान जो लबे सब प्राप्त तपस्या तुम के कासा कदम साजा और मनोरथ जो को लबे सो जीवन फल पावे चार जो पता तुम्हारा परिचय जगत तुझारा साधु संत तुम्हारा कोड़े सुने काम दे अष्ट सिद्धि नीति ताता स्मरण जन की माता राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति दास तुमरे भज राम को पावे जन्म जनक तुम श्रावे अंत काल ऊपर जय जहां जमर भक्त कई और तत्व चित्ता दरे मत से सोच खड़े संकट खड़े मेरे सब पीरा जो मन बल बीरा जय जय जगमान को सही कृपा करो गुरुदेव के जो सदा बार पाठ करके छोटी बंदी मासु गई जो प्रमाण चालीसा हुई सिद्धि साखी गौड़ी सा तुलसीदास सदा हरि जन की जन दमडेरा पवन तने शंकर रे मंगल तितरु राम लखन सीता से दब सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं जा रही हूँ सेक बनाने के लिए। सेक बनेगा रियो के लिए और होगा तो मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। ऐसा मुझे सेक उक नहीं पसंद है, मैं ऐसे ही सेब को डायरेक्ट खा लेती हूँ। तो किसी दिन अगर केला रहता तो सिर्फ केले का सेक बना देती हूँ, किसी दिन सेब रहता तो सिर्फ सेब का बनाती हूँ। आज केला और सेब दोनों है तो इसको आधा लूँगी और एक पीस केला लूँगी और दोनों को मिक्स करूँगी। इसमें काजू किशमिश अखरोट बादाम जो भी होगा सब डालूँगी। बादाम को पहले से फूलने दे देना और अगर नहीं भी फूला हुआ तो भी हो जाता है मैनेज। जैसा कि आज मैंने फूलने नहीं दिया था, मैं भूल गई थी, तो आज बादाम को ऐसे ही मैंने रख दिया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई। इतना देरी करूँगी तो कैसे चलेगा, जल्दी जल्दी से करती हूँ, इतना धीरे धीरे नहीं करने का। मैंने जैसा कि बताया कि अब आज मैंने बादाम नहीं भिगाया था तो आज मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसे एक जार लेना है, जार को हल्का सा धो लेते, धोया हुआ है कि नहीं पता नहीं क्या है ना। ठीक है, एक जार इस तरह से ले लेना आप लोग। ओके, स्टैंड मेरे को थोड़ा छोटा पड़ रहा है कि मैं इसको थोड़ा ऊंचा कर लेती हूँ। ओके, ये सही है, सही है, नहीं सही नहीं है। ओके, सही नहीं, हाँ जी अब ठीक है थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं वही बोल रही थी कि अपने जार को धो लो। ठीक है, इसमें 2 पीस दो या 3 पीस दो, उससे ज़्यादा मत दो। 2 पीस ही मुझे लगता है इतना। मेरा बेटा अभी 2.5 साल भी नहीं हुआ, 1 महीना बाकी है, तो उसके लिए 2 पीस इनफ है, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। फिर आपको हर चीज़ ये सब चीज़ का स्पेशली क्वांटिटी पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ है ना ये बहुत गर्म करता है। तो काजू किशमिश दे देती हूँ मैं 4, ओके, या 5 दे दो। किशमिश का साइज वगैरह पे भी डिपेंड करता है आपका, तो 4 में किशमिश दे देती हूँ। ठीक है, काजू मैं दे देती हूँ 3। ऐसा मैं अपने अंदाज से देती हूँ, मुझे किसी ने बोला नहीं कि ऐसा कुछ करना है कुछ। कम से कम 3 मैं काजू दे देती हूँ। ठीक है, और अब बारी है इस अखरोट की। भाई इसको कैसे तोड़ते हो आप लोग, टिप्स है मेरे पास, टिप्स। इसको भी तोड़ने का एक टिप्स है, चलो लेके चलती हूँ मैं आपको टिप्स की ओर। ओके, चलते हैं हम लोग। हाँ जी, जैसा मैं आप लोगों को बता रही थी कि टिप्स कैसे, बहुत किसी को ये वाला चीज़ पता ही होगा। अब किसी भी चीज़ से तोड़ोगे ना, पता नहीं वो कैसे इधर उधर हो जाता है, लेकिन दरवाजे के बीच में अगर इसको तोड़ते हो बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है। पता नहीं जादू है कि क्या है। देखो, इसको इस तरह से ऐसे चौखट के बीच में रखो, इसको गैप करो, गैप करके बस अभी रखा ही, हल्का सा टच हुआ कि टूटने लग गया। बताओ, बस जैसे ही हुआ थोड़ा सा, इतना गया हो गया, इतना में चूर चूर। उंगली मत दे देना भाई, उंगली दे दिए तो हो गया, आपकी उंगली गई। ये देखो
एक एक पार्ट इसका इतना सुंदर से अलग हो जाता है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं बैक कैमरा देखो कैसे एक एक पार्ट इसका अलग अलग हो गया, कैसे एक एक पार्ट इसका अलग अलग हो गया। ये भी निकल जाएंगे, वो भी इजीली निकल जाएंगे। उसके बाद केले को ऐसे छिलका उसका उतार के केले को मैं पे छोटे छोटे से पीस, ऐसे छोटे पीस, क्या केला तो इतना नरम होता है आसानी से वो पूरा मिक्सी में चलेगा तो पेस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, वो ले लिया। एप्पल को भी कट कर ली, तो मर्जी आपकी है, छिलका के समेत भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छिलका उतारना ही है, क्योंकि अब आपके बच्चे बड़े होते हैं, जब बड़े होते हैं उसको धीरे धीरे सब चीज़ का आदत डलवाओ ताकि उसको सब चीज़ हजम हो जाए। कहीं पे भी जाए, अगर मान लो कहीं पे थोड़ा खाना इधर उधर मिल रहा है, आप घूमने गए हो, अब आपको बच्चा के अकॉर्डिंग वैसा पेस्ट वाली चीज़ें एकदम नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसको नहीं खिलाओगे? मैं तो सेब कैसे पीस भी खिलाती हूँ, वो तो सेक बना के इसलिए देती हूँ ताकि उसको सारा चीज़ मिक्स हो जाए। और कभी कभी अगर टाइम नहीं मिलता तो नहीं भी देने पाती हूँ आजकल, नहीं तो पहले मैं डेली देती थी। ओके, मैं भी खाऊंगी। अभी इसको आधा ही सेब दे रही हूँ, अभी पूरा सेब नहीं दे रही हूँ। बाबा एक तो दाँत तो पोए के। उसके बाद आती है बारी खजूर की। बस खजूर भी मैं वैसे 3 ही लेती हूँ, अगर बहुत छोटे छोटे खजूर है तो 4 ले लेती हूँ और बहुत बड़े हो या छोटे हो मैं 3 तो कम से कम लेती हूँ। ये थोड़े छोटे ही तो इसको मैं 4 ले लेती हूँ। ठीक है, 4 ले लेती हूँ इसको आज क्योंकि आज के खजूर छोटे छोटे से, देखो छोटे छोटे से है। अगर थोड़े से भी बड़े साइज के रहते तो मैं 3 ही देती हूँ, क्योंकि ये मीठे भी तो बहुत होते हैं ना। चलो इसके बीज को निकालना है भाई, याद से बीज निकाल लेना, छोड़ मत देना। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग, बच्चे के साथ लापरवाही नहीं। चलिए ये भी हो गया। अब मैं क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, बोर्ड आप लोगों को बिल्कुल नहीं करूँगी, फास्ट ही बताने का कोशिश कर रही हूँ ताकि इतना मैं आपको बता दूँ तो साथ में आपको मेरा लाइव भी देखने का एंजॉय आप कर लो और साथ में एक टिप्स भी मिल गया। अब आप डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा दूध, बस कितना डालूंगी, आधा कप 1 कप की तरह। बस अभी पहले थोड़ा दूंगी फिर पीछे से दूंगी, क्योंकि ताकि वो अच्छे से हर चीज़ पेस्ट हो जाए, नहीं तो फिर वो टुकड़े अगर देखो चिबा के बच्चा खाता वो अलग है, लेकिन अगर प्यूरी में अगर कुछ टुकड़े अगर उसको मिलेंगे तो फिर वो नहीं खाना चाहेगा ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। पहले मैं 2 बार चला लेती हूँ मिक्सी को, उसके बाद फिर जा कर के फिर से पीछे से दूध दूंगी। गॉड शांति मिला। इतनी सी तो दूध में वो पेस्ट हो गया, क्योंकि केला है ना, केला इतना नरम होता है ना, हो जाता है। पहले इसमें चेक कर लूँ, हाँ है, थोड़े से है। अगर हल्का सा दूध देकर और चला लूँगी ना तो वो और अच्छा होगा। उसके बाद आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना गाढ़ा रख सकते हो। जैसे मैं कभी कभी इसको ग्लास में देती हूँ तो थोड़ा उसको ज़्यादा दूध दे के, मतलब पूरा जैसे होता है ना लस्सी टाइप का सीन हो जाता है, वैसा कर देती हूँ। और अगर कभी देखती हूँ कि बाटी चम्मच में मैं उसको चम्मच से जल्दी जल्दी खिलाऊंगी तो गाढ़ा ही रहने देती हूँ। वो डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आपको कैसे खिलाना है। हो गया। अब आप सोच रहे हो कि वो खाएगा किसमें, वो खाएगा तो ग्लास में। देखने के लिए तो कांच के ग्लास सुंदर होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को हम नहीं देते हैं, और उसको खुद से खाने सिखाने के चक्कर में उसका मैं छोटा सा ग्लास रखी हूँ, वो हमेशा उसी में पीता है। पता नहीं, ये तो सेक ऐसा चीज़ है, मैं खाना बोलूँगी कि पीना बोलूँगी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये देखो ये मैंने इतना रखा है, लेकिन इतना रखा है ना तो इसको मुझे चम्मच से खिलाना, अगर इससे ज़्यादा गीला करूँगी ना तो नहीं, इतना ही खिलाती हूँ उसको चम्मच से, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, फिर ज़्यादा देर खाता है ना, वो नखरा करता है कि उसको लगता है बहुत खा रहा हूँ। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ, इतना ही थोड़ा लेती हूँ, उसको इधर बुलाती हूँ, फिर उसको मुँह में ऐसे ऐसे करके खिला देती हूँ। रियो यदि गैस हो एम्मी टेस्टी बोलो, এরকম করো, ওয়াও এরকম করো, এরকম
ना लाइन चला दो। अक्सर मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ ना कि हम लोग घूमते फिरते हैं शाम में डेली मार्केट वगैरह, उसके बाद रोहित के ऑफिस चले जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग सब साथ में निकल जाते हैं। आज तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, लेकिन कोई रोहित को वहाँ पे फिर मैंने मिला। वैसे भी हम लोग मजा जाते हैं तो रोहित से एक बार बुला लेते हैं नीचे में, वो ऑफिस से नीचे आकर के हम लोगों से मिल लेता है। फिर हम लोग माँ बेटा कभी कभी आ जाता है, और अगर थोड़ा टाइम सही टाइम पर जाता है तो साथ में आ जाते हैं। और हम लोगों का एक छोटा सा मीटिंग हो गया। और ये वाला जगह जाने से रियो मतलब आइसक्रीम के लिए रोते रहता है। और मोस्ट और एक डिमांडिंग चीज़, आज के क्लिप्स में आप लोग सोच रहे हो कि दीदी ये क्या कर रही है, इतना लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस को क्यों डाल रही है। भाई ये लॉन्ग वीडियो लोगों का डिमांड रहती है। किसी को मेरा उल्लू देखना था, किसी को मेरा पूजा देखना था, किसी को मेरा डांस का था। डांस वाला वीडियो का कितना बार रिक्वेस्ट आया, कितने लोगों ने मुझे बोला है कि आप जल्दी से हम लोग को एक बार आपका पूरा डांस का दिखाइएगा। तो भाई ये भी डांस का, ये गाने का फर्स्ट डे या सेकेंड डे, पता नहीं ऐसे ही कुछ है। क्योंकि जब स्टार्टिंग रहता देखना थोड़ा टूटा फूटा सबका लड़खड़ा रहता है, मेरा खुद भी लड़खड़ा रहा है। और उसके बाद जब हम लोगों का 3-4 एक ही गाने पे 2-3-4 क्लास हो जाता है, तब जाके लास्ट में सही होता है। इस दिन रोहित ऑफिस में थे और उसको छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था ना उनका ऑडिट चल रहा था बहुत दिन तक। तो देखो रियो भी गया हुआ था, तो रियो हम लोगों को बहुत परेशान करता था। तो सर के साथ एक और लड़का था जो अभी हम लोग के साथ डांस भी करेगा बीच में, तो वो लड़का बीच बीच उसको संभाल रहा था। और जब फिर वो अभी कर रहा है, सामने में देख रहा है और रिकॉर्डिंग वगैरह काम में बिजी है, तो फिर एक बच्ची थी, उसकी मम्मी आई हुई थी, तो वो रियो फिर उसके पास चला गया। देखो वो कितना अच्छा से बिजी है, ऐसे वो सबके पास चला जाता है और रहता भी बहुत अच्छे से। ये उसका एक अच्छा बिहेव के साथ साथ एक डर भी लगता है कि कभी कभी कि किसी के साथ भी निकल पड़ता है लड़का। उसके बाद है, अरे यार मेरा वो माइक का आज बैटरी डाउन हो गया, मैंने चार्ज में भी नहीं लगा, पता नहीं साउंड आप लोगों को कैसा आ रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना यार डांस ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे मुझे पता नहीं कि मैं अपने मन से पागलों जैसे डांस करती हूँ ना, मुझे उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये सिखाया रटाया में ना मेरा हाथ पैर ना उल्टा पुल्टा हो जाता, दायाँ करना तो बायाँ चली जाती हूँ, बायाँ करना तो दायाँ चली जाती हूँ, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जिस लड़के के बारे में मैं बात करें तो देखो ये आ गया, क्योंकि एक लड़की आज यहाँ मिसिंग है, तो उसके जगह पर ये कर रहा है मेरे साथ डांस। अच्छा डांसर है, कितना अच्छा डांस करता है, हम लोगों से तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। बस उसने वो अभी हम लोगों को सिखा नहीं रहा था, हम लोग के टीचर कोई और है, ये बस बैठ के देखता है, तब भी इतना कॉपी कर लेता है। हम लोग इतना अच्छा से प्रैक्टिस करने के बावजूद भी 17 बार, तब भी हम लोगों का बिगड़ जाता है। तो खैर जो भी हो, प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। जो लोग भी पूरा यहाँ तक फुल वॉच किए हो उन सब को स्पेशल थैंक यू। और जो लोग भाई स्किप कर दे तो स्टार्टिंग में देखते देखते प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखा कीजिए। डेली हम लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी नया ही है। और लॉन्ग वीडियो के लिए तो मुझे और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं बहुत ये चीज़ समझती और मानती भी हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, 4 से 5 मिनट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एडिट करके बनाती हूँ, बस लॉन्ग वाली में थोड़ा इशू होती है।